की बात। बच्चे, मैं तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकालूंगा मेरे बच्चे। जिस जंजाल में तुम फंसे हुए हो ना, उस जंजाल से मैं तुम्हें वापस निकालूंगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और जो तुम ये सोचते हो ना कि तुम गलत हो, तो मेरी बात सुनो। जो तुम्हारी नज़र में गलत है ना, वही चीज़ मेरे बच्चे सामने वाले की नज़रों में ठीक भी है। जिन चीज़ों से तुम कर कर नुकसान तुम्हें मिल रहा है ना, तो वही चीज़ें उन्हीं परिस्थितियों में किसी और के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो रही है मेरे बच्चे। तो वैसे में तुम परेशान मत हो, तुम चिंता मत करो। तुम्हें नुकसान हुआ है मुझे मालूम है, लेकिन तुम और भी बेहतर तरीके से कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं करना चाहा। तुमने मेहनत कम लगाई क्योंकि तुम ना भरोसा रखते थे अपने खुद के ऊपर कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तुम सोचते थे कि बिना मेहनत के तुम बहुत कुछ पा सकते हो, क्योंकि तुम बहुत सालों से ये काम कर रहे हो, तुम्हें बहुत अनुभव है। लेकिन तुम ये भूल गए थे कि चाहे कितना भी अनुभव हो, लेकिन किसी भी काम को अगर नहीं करोगे ना, मेहनत नहीं करोगे, तो चीज़ों में पीछे तो हो जाओगे ना। ये बात तुम्हें समझनी थी, और ये बात मैं तुम्हें समझाना भी चाह रहा था, क्योंकि तुम अपने रास्तों से बहुत भटक रहे थे और मुझे तुम्हें सही रास्ते पे लाना था। तो जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तुम्हारा, चिंता मत करो, आगे चलकर सारी भरपाई मैं करवा दूंगा। सारा सब कुछ तुम्हें वापस से मिल जाएगा, तुम परेशान मत रहो। सिर्फ ये तुम्हें समझाने के लिए था कि तुम इससे भी बड़ा नुकसान अपना करवा सकते थे। और ये माया जो है ना मेरे बच्चे, ये माया का जाल है, इसमें हर कोई फंस जाता है मेरे बच्चे। और तुम भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में फंस गए थे, बस और कोई बात नहीं। वैसे तुम कभी भी ना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कभी नहीं, मुझे पता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ है। अगर फिर भी गलती से जाने अनजाने तुमने कभी किसी को दुख पहुंचाया भी है ना, तो उसी पल उसी वक्त तुम मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे माफ़ी मांगी तुमने, और मैंने तुम्हें उस वक्त माफ़ भी किया मेरे बच्चे। उसी वक्त मैंने तुम्हें माफ़ किया। और खबरदार, अगर अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई ना तुमने, अगर अपने आप को परेशान किया ना, तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। इस बार मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हमेशा अपने आप को ही तकलीफ देते हो। अगर तुम्हारा मन भर गया है, तुम्हारे आंसू हैं, तो बहा दो ना इन्हें, निकाल दो इन्हें। कब तक इन्हें अपने अंदर रखोगे? कब तक? जितना ये अपने अंदर रखोगे ना, उतना अंदर नफरत होगी, जहर घुलेगा मेरे बच्चे। तो मत करो, इसे बाहर निकाल दो ना, अपने आप को हल्का कर लो ना, इसे निकाल दो बाहर। तुम इतने पहले से चिड़चिड़े से हो गए हो, किसी की भी नहीं सुन रहे हो, कुछ भी नहीं मान रहे हो। क्यों इतने चिड़चिड़े हो गए हो तुम? तुम्हारे अंदर पहले इतना प्यार था, तुम इतने प्यारे थे, लेकिन अब इतने चिड़चिड़े से हो गए हो। किसी से भी ढंग से बात नहीं करते, चिड़चिड़ाते रहते हो, अजीब अजीब बातें करते हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा मन इतना शांत क्यों हो गया है? अगर क्रोध है अंदर तो निकाल दो, आंसू है तो निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, बाकी मैं देख लूंगा। कभी कभी तो तुम मुझसे ही नाराज हो जाते हो, इतना नाराज हो जाते हो कि तुम मुझसे बात भी नहीं करते। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि मुझे भोग ही नहीं लगाते, भूल जाते हैं गुस्से में आकर, नाराजगी में आकर। पर पता है क्या, तुम मुझे पता है कब याद करते हो? जब सब कुछ तुम्हारे आसपास घिर जाता है ना, मुसीबत, जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, उस वक्त तुम मेरे पास आते हो कि साईं बचा लो। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि ना हर इंसान जब परेशान होता है ना, टूटता है, तो वो उसी के पास पहुंचता है जिससे उसे उम्मीद होती है, जिस पर उसे विश्वास होता है। और तुम्हें मुझ पर विश्वास है कहीं ना कहीं कि मेरे साईं हैं, मुझे बचा लेंगे, मुझे वो परेशान नहीं होने देंगे। और उस उम्मीद के साथ तुम मेरे पास आते हो, तो मैं कैसे तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ूं मेरे बच्चे, कैसे तुम्हारे विश्वास को तोड़ूं? मैं तो नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल नहीं तोड़ सकता, बल्कि मैं उसे सुलझाऊंगा। तुम्हें हर एक परेशानी से बाहर निकालूंगा, हर एक परेशानी से। और एक बात बोलूं, कहीं ना कहीं तुम्हारे परेशानी का जो वजह है ना, वो तुम्हारे खुद के अंदर भी है मेरे बच्चे। अगर उसे तुम खत्म कर दो ना अपने ही अंदर से, तो शायद तुम्हें बाहर से परेशानी हो ही ना। कुछ चीजें ना तुम्हें खुद से ही परेशान कर रही हैं, खुद के सोचने से। तो अपने सोचने को ना अच्छी जगह पर लगाओ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा अच्छा करो मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम्हें अवसर मिले ना किसी के साथ मंदिर जाने का, तो ये मत सोचना कि मंदिर किसी और के जाने से उसका फायदा होगा। मंदिर आने से तुम्हारा भी फायदा होगा मेरे बच्चे। जो अपने कर्म बनाएगा और तुम अपने कर्म मेरे बच्चे। तो ऐसा क्यों सोचते हो? तुम किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो ना, तो मन में बुरे विचार रखकर मत आया करो।
अपने लिए अच्छे विचार रख कर आओ, अपने लिए मांगने आओ, ना कि किसी के लिए बुरे विचार रख कर आओ। हमेशा अपनी मांगते हो तो मांगो, अगर अपनों की मांगनी है तो मांगो, लेकिन कभी किसी के लिए बुरे विचार रखकर मंदिर मत आओ या फिर किसी तीर्थ स्थल पर मत जाओ मेरे बच्चे, ऐसा नहीं। सबका अच्छा मांगो, सबका अच्छा मांगोगे ना तो तुम्हें मिलने में देरी नहीं लगेगी मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, पहले ना तुम अपना फायदा नहीं सोचते थे, लेकिन आजकल तुम अपना फायदा सोचने लगे हो। कुछ चीजों में चाहते ना चाहते तुम्हारे मन में छल कपट आ गया है। पहले तो नहीं था तुम्हारे मन में छल कपट, तो फिर ये छल कपट कहाँ से आ गया मेरे बच्चे? पहले नहीं था तुम्हारे अंदर, पहले तुम्हारे अंदर ये मैल नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत मैल तुम्हारे अंदर आ चुकी है। कुछ उथल पुथल हुए हैं तुम्हारे मन में, कुछ अलग सी चीजें भी हुई हैं तुम्हारे मन में। संभालो अपने आप को, उस रास्ते पर मत ले जाओ अपने आप को जिस रास्ते पर मैं तुम्हें कभी लेके नहीं गया, बल्कि रास्ते पर छोड़ो, मैंने वो रास्ता ही तुम्हें कभी नहीं दिखाया। लेकिन कुछ लोगों की संगति में आकर ना तुम उस रास्ते की तरफ बढ़ गए जो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें तो मैंने संभाल कर रखा था मेरे बच्चे, लेकिन तुम मेरे हाथों से ही निकल गए। लेकिन फिर भी अब भी वक्त है कि तुम वापस अपनी जगह पर आओ, अपने स्थान पर आओ, जैसे तुम थे वैसे बनो। मैं तुम्हें बार बार अभी भी समझा रहा हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत कुछ संभल सकता है। अगर तुम संभालना चाहो, अगर तुम बनाना चाहो तो बहुत कुछ बन सकता है। तो संभालो अपने आप को। और सुनो, तुम्हारे मन में ये चीजें हैं ना कि अपने घर के लिए तुम्हें ये करना है, वो करना है, इसके लिए ये लेकर आना है, उसके लिए वो लेकर आना है, उसके चेहरे पर ये मुस्कान देखनी है, उसके चेहरे पर ये खुशी देखनी है। मन में बहुत सारी इच्छाएं रखते हो ना अपने परिवार के लिए कि तुम सब कुछ कर पाओ उनके लिए, जो भी उनकी इच्छाएं हैं। तुम अपने घर परिवार वालों को ना बहुत सारा आराम देना चाहते हो, अच्छी जिंदगी देना चाहते हो। मुझे पता है, मुझे सब पता है मेरे बच्चे, और ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, जरूर होगा और बहुत बहुत अच्छा होगा। तुम देखना, तुम्हारा परिवार खुश रहेगा और सुखद रहेगा। जैसा आराम तुम देना चाहते हो ना, वैसा ही आराम मैं पहुंचवाऊंगा तुम्हारे घर पर। तुम्हारे घर वाले बहुत खुश रहेंगे तुमसे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे हाथ पाँव में सूजन है ना, तो एक काम करो मेरे बच्चे, थोड़ा गुनगुने पानी में अपने पैर हाथ डाल दो, थोड़ा नमक डाल देना, और हो सके तो उधी का सेवन करते रहा करो। इससे ना थोड़ा तुम्हें फर्क पड़ेगा। और ना जब घर से बाहर निकलते हो ना ठंड में, तो थोड़ा सा अपने आप को ढक कर जाया करो, यूं ही मत निकल जाया करो। तुम हड़बड़ाहट में कोई भी काम के लिए ऐसे ही घर से बाहर निकल जाते हो, तो ऐसी कैसी जल्दबाजी मेरे बच्चे, इतनी जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के अंदर ना खून की कमी है। तुम्हें डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है, तो इतना क्यों तुम सोचते हो और खाने पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? आज से ना तुम चीज़ों को, अच्छी चीज़ें खाओगे, और जो चीज़ें खाने में पसंद नहीं है उन्हें भी धीरे धीरे खाना शुरू करो। देखो, नाक मुंह सुगड़ना बंद कर दो। ऐसे ही करते रहोगे ना तो अपनी हालत को खराब कर लोगे। फिर हो जाना जाकर भर्ती अस्पताल में, फिर मत कहना कि बाबा आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अभी तुम जीवा का स्वाद देखते हो कि मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। ऐसे मत किया करो ना, चीज़ों को खाना सीखो। अगर नहीं खाई जा रही तो उसे किसी भी तरह से लो, कैसे भी कर कर लो, चाहे उसे जूस में लो, चाहे उसे सलाद में लो, चाहे उसे कैसे भी लो, लेकिन उसे खाना शुरू करो। अगर नहीं खाओगे तो शरीर को खराब कर लोगे। देखो, अभी बहुत हरी सब्जियां हैं, अभी मौसम ठंडा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सब्जियों में जो अभी आ रही हैं, तुम खा सकते हो। शरीर बना सकते हो तो बनाओ, ये बहुत अच्छा मौका है सर्दियों का। तुम शरीर बना सकते हो मेरे बच्चे, बहुत कुछ तुम्हारे शरीर में लगेगा, और किसी बिना चिंता के। समझ आया? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।